गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। आज हम इफ स्टेटमेंट के नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। आज हम इफ स्टेटमेंट के कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इफ स्टेटमेंट के कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो आइए हम सबसे पहले उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम उन्हीं एग्जांपल्स का प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है, अगर हम टू नंबर्स में से लेस नंबर और ग्रेटर नंबर फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज लेस, तो हम उसका प्रोग्राम कैसे डिवेलप करेंगे यूजिंग इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हेडर फाइल्स, देन मेन, देन उसके अंदर हमने टू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। इंट एक्स, उसकी वैल्यू दे ली 21, इंट वाई और उसकी वैल्यू दे दी 22। नाउ हमने कंडीशन लगाई इफ एक्स लेस देन वाई। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ वेरिएबल एक्स इज लेस देन वाई। हमने इफ की बॉडी क्लोज कर दी, गेट सी एच हमने होल्ड करने के लिए, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज किया। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक्स की वैल्यू 21 लेस देन 22, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। हमारा कंपाइलर ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा और हमें मैसेज क्या आएगा, वेरिएबल एक्स इज लेस देन वाई। और अगर हमने वैल्यू ग्रेटर दे दी, जैसे हमने मान लीजिए एक्स की वैल्यू 25 दे दी और वाई की वैल्यू मैंने 24 दे दी, तो 25 लेस देन 24, इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू। देन क्या होगा, गेट सी एच पर हमारा कंपाइलर आ जाएगा और हमारी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपने एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट यूज करनी है तो आप कैसे करोगे। इस प्रोग्राम में हम ग्रेटर नंबर, लेस नंबर और इक्वल नंबर, हमारी 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगा ली, देन मेन फंक्शन, उसके अंदर एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। प्रिंट एफ में मैंने मैसेज दिया एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्कैन एफ कराया उन दोनों वैल्यूज को। इफ के अंदर मैंने कंडीशन लाई, देखिए इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है देन क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और मैंने यहाँ पर बॉडी क्लोज कर दी। नेक्स्ट पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन नेक्स्ट इफ वाली कंडीशन चेक होगी, इफ एक्स लेस देन वाई, देन क्या मैसेज आएगा, एक्स इज लेस देन वाई, और बॉडी क्लोज कर दी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, ये भी फॉल्स होती है, देन कंपाइलर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, इफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल है तो प्रिंट एफ में मैसेज क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये बॉडी क्लोज कर दी। देन लास्ट पर हमने प्रोग्राम में हमने प्रिंट करा दिया एंड ऑफ प्रोग्राम। ये एंड ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट वो है जो लास्ट पे एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, वेदर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो, एंड ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट हमने लास्ट पे लगाई है, ये एग्जीक्यूट होनी ही है। अब अगर मैंने एक्स की वैल्यू 5 एंटर की और वाई की वैल्यू भी मैंने 5 एंटर की, मेरे पास मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू 5 एंटर कर दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगी, एक्स ग्रेटर देन वाई, नो, एक्स लेस देन वाई, नो, x equal to y, yes, this condition becomes true and control will come in the block and condition will be executed, printf x is equal to y। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, x is equal to y, एंड देन हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। आई होप आपको सभी प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। अब हम इन्हीं प्रोग्राम्स का प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गई हूँ। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम अपना कंपाइलर ओपन करेंगे। ये मेरा कंपाइलर ओपन हो गया है, मैंने फाइल में जाकर न्यू किया और प्रोग्राम को सेव करने के लिए मैं सेव एज पर क्लिक करूंगी और मैंने if.c अपने प्रोग्राम का नाम दे दिया। नाउ प्रोग्राम राइट करूंगी। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का नाम लिखूंगी। मेरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम क्या है, मैंने चेक करना है कि ए बी से लेस है। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लगाऊंगी। देखिए प्रोग्राम का नाम मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा। कमेंट सेक्शन नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता।
नाउ मैं अपना मेन सेक्शन लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहली लाइन होगी मेरी वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन। वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन में मैंने ए और बी 2 नंबर्स डिक्लेयर कर लिए और मैंने ए की वैल्यू दे दी 78, बी की वैल्यू मैंने दे दी 65। आप और दोनों वैल्यूज कीबोर्ड से भी एंटर करा सकते हो, आप स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी इनको इनपुट कर सकते हो। नाउ मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगी। इफ ए लेस बी देन प्रिंटफ में क्या मैसेज आए, ए इज लेस देन बी। लास्ट में इफ ब्लॉक के बाहर मैंने लिख दिया एंड ऑफ प्रोग्राम। गेट फंक्शन लगाया मैंने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल किया, आई हैव नो एरर, देन प्रोग्राम को रन किया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज क्या आया, एंड ऑफ प्रोग्राम। देखिए मेरी ए की वैल्यू 78 है, बी की वैल्यू 65 है। 78 लेस देन 65, नो, कंडीशन इज फॉल्स। हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेगा, हमारा प्रिंट एफ लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड ऑफ प्रोग्राम। अब मैं आपको यहाँ पर वैल्यू स्मॉल करके दिखा रही हूँ। ए की वैल्यू मैंने 8 कर दी और बी की वैल्यू 65 रखी। नाउ मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी, उससे पहले मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा लेती हूँ प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। नाउ मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूंगी। देखिए ए इज लेस देन बी, एंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर /n लगा लेती हूँ ताकि आपको आउटपुट क्लियर हो जाए। प्रोग्राम को रन किया, हमारी कंडीशन ट्रू थी, ए की वैल्यू 8 थी और बी की वैल्यू बड़ी थी। देन हमारे पास मैसेज आ गया ए इज लेस देन बी और एंड ऑफ प्रोग्राम। तो आई होप आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई होगी कि आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझ आ गई देन आपके लिए प्रोग्राम डेवलप करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ हम हमारा नेक्स्ट एक प्रोग्राम और कर लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने न्यू करके अपनी नई फाइल बना ली और सेव एज पर गई और मल्टीपल इफ लिख लिया, मल्टीपल इफ डॉट सी। यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम राइट करूंगी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के लिए, जिसमें मैं ग्रेटर, लेस और इक्वल तीनों चीजें चेक करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिख लिया राइट ए प्रोग्राम टू शो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया मैंने। मेन के आगे आप इंटीजर भी लगा सकते हो, करैक्टर भी लगा सकते हो, फ्लोट भी लगा सकते हो। फिलहाल आप बिगनर्स हैं तो हम यहाँ पर वॉइड ही रखेंगे। कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको बताऊंगी इंट, फ्लोट और करैक्टर कैसे यूज करना है। यहाँ पर हम हमारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे इनपुट करने का। हम हमारी वैल्यू को कांस्टेंट नहीं देंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे हम वैल्यू को इनपुट करने के लिए। 2 टाइम्स हम %d लगाएंगे बिकॉज हमारा नंबर इंटीजर है। एड्रेस ऑपरेटर ए कोमा एड्रेस बी। हमारे दोनों नंबर इनपुट हो गए हैं। सबसे पहली इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे ग्रेटर, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंटफ क्या हो जाए, ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ अगेन कंडीशन चेक करेंगे इफ ए लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है देन क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, ए इज लेस देन बी। देखिए यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर प्रिंट एफ स्मॉल में लिखना है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमने ऑलवेज सी को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इफ नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे इफ ए इक्वल टू बी। यहाँ पर इक्वल टू का ऑपरेटर डालना है। इक्वल हम डबल इक्वल से चेक करते हैं। प्रिंट एफ क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी।
3 कंडीशन, यू कैन चेक एनी कंडीशन। हमने यहाँ पर 3 कंडीशन चेक कर ली हैं। आप इससे भी ज़्यादा जैसे भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कंडीशन चेक कर सकते हो। अब जैसे ही हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं आपको रन करके बता रही हूँ, एंटर वैल्यू ए एंड बी। देखिए पहले मैंने ए की वैल्यू एंटर की, देन बी की। अब ए बी से हमारा छोटा है तो हमारे पास क्या मैसेज आना चाहिए, ए इज लेस देन बी। देखिए ए इज लेस देन बी। अगर मैं यहां पर लिख दूं एंड ऑफ प्रोग्राम, तो ये वो लाइन है जो एवरी स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होनी ही है, चाहे आपका ये वाला इफ वाला ब्लॉक चले, चाहे ये वाला इफ वाला ब्लॉक चले। अगर आपका ये वाला इफ वाला भी चलेगा, देन ये एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने ऑल ब्लॉक्स के बाहर लिखा है, ये हमारा एग्जीक्यूट होना ही होना है। अभी मैं इक्वल वैल्यू एंटर कर रही हूं, तो ए इज इक्वल टू बी एंड देन एंड ऑफ प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम का क्या हो गया, एंड हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एवरी लाइन के बाद आपको स्लैश एन यूज करना है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, आप ताकि आपकी आउटपुट आपको क्लियर से शो हो कि आपकी आउटपुट कैसे आ रही है। अगेन हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हम हमारी आउटपुट बड़ी लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, ए इज ग्रेटर देन 5, ए इज ग्रेटर देन बी, देन एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के बारे में बात की। आप एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले कंपाइलर पहली इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो कंपाइलर नेक्स्ट इफ को चेक करेगा, अगर ये वाला ब्लॉक ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट को चेक करेगा। ऐसे ही कंपाइलर एवरी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को चेक करेगा और जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कंपाइलर बिल्कुल लास्ट वाली लाइन जो भी ब्लॉक्स के बाहर लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगा करेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। आप कोई भी लाइन लिख सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो कंपाइलर getch जो आपने लास्ट फंक्शन लगाया होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप आपको मेरे प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप भी इन प्रोग्राम को मेरे साथ साथ बनाइए और ट्राई करिए, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको कोडिंग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इजी मेथड के साथ सिखा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।